हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत शानदार वैल्यू प्लस मोमेंटम स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये स्ट्रैटेजी जो है वो एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसमें हम लोगों को वैल्यू अपॉर्चुनिटी जब मिलता है तब वहाँ पे हम लोग को एंट्री लेना होगा। एंड इसका एग्जिट जो है वो एज पर मोमेंटम होने वाला है। तो बेसिकली अभी तक हम लोग क्या कर रहे आ रहे थे कि अभी तक हम लोग मोमेंटम पे ट्रेड लेते थे एंड मोमेंटम पे एग्जिट करते थे, एंड वैल्यू पे ट्रेड लेते थे, वैल्यू पे एग्जिट करते थे। ये स्ट्रैटेजी ऐसा है जिसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे करने वाले हैं, एंड इसको हम लोग वैल्यू अपॉर्चुनिटी पे बाई करेंगे एंड इसको हम लोग सेल करेंगे पूरे मोमेंटम को कैप्चर करके। एंड ये स्ट्रैटेजी बोलिंजर बैंड की मदद से हम लोग को यूज करना है। अब आप लोगों का डाउट होगा डेली क्यों नहीं। डेली अगर हम लोग करेंगे तो डेली में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट एंट्रीज आएंगे जिससे हम लोग को प्रॉब्लम होगा। इस रीज़न से वीकली हम लोग यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोग जो RSI स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं वो हम लोग RSI स्ट्रैटेजी में डेली पे करते हैं, बट इसमें हम लोग को वीकली में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है एज कम्पेयर टू डेली, इसीलिए हम लोग वीकली में कर रहे हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हम लोग सिंपल यहाँ से बोलिंजर बैंड जो है वो लगा देंगे। एंड बोलिंजर बैंड लगाने के बाद जो हमारा डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एज इट इज़ हमारे डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे जो है वो काम करने वाले हैं। अब हमारा जो रूल्स है वो रूल्स बहुत सिंपल है। रूल्स ये है कि हम लोगों को एंट्री जो है वो करना है जब प्राइस लोअर बैंड को टच करे। ठीक है, जब लोअर बैंड को प्राइस टच करे तब हम लोग को एंट्री करना। हम यहाँ पे लिख देते हैं अबव लोअर बोलिंजर बैंड। ठीक है, मतलब प्राइस जो है वो लोअर बोलिंजर बैंड को टच करे एंड फिर उसके ऊपर जो है वो क्लोज हो जाए वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो फिर हम लोग एज पर आवर वैल्यू स्ट्रैटेजी वी विल एंटर आवर, ठीक है, वी विल एंटर आवर 30% और 33% और 50, मतलब हम यहाँ एक काम करते हैं ना, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं 30 to 50% क्वांटिटी। ठीक है, एंड एवरेजिंग कब होगा तो वी विल एवरेज इट व्हेन सेम कंडीशन अपीयर। ठीक है, कौन सा कंडीशन, प्राइस अगेन, जैसे प्राइस क्या किया, लोअर बोलिंजर बैंड को टच किया, ऊपर क्लोज किया, उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, वो वापस से नीचे आया, फिर उसके बाद एक और रेड कैंडल बनाते गया और जब वापस से एक बार टच करके एंड ग्रीन कैंडल बना के लोअर बोलिंजर बैंड के ऊपर क्लोज किया, तब हम लोग वहाँ पे अगेन एवरेजिंग उसको करने वाले हैं। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी हम लोग ETFs में भी करने वाले हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो आप लोग बता सकते हैं, हम आपको स्टॉक्स में भी इसको चेक करके बता देंगे कि इसमें स्टॉक्स को भी इसको करने लायक है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा कंडीशन है, इसमें हम लोग एवरेजिंग करेंगे। इसमें स्टॉप लॉस नहीं रखना है क्योंकि हम लोग वैल्यू पे बाई कर रहे हैं, हम लोग उसको लोवेस्ट प्राइस पे बाई कर रहे हैं। नंबर ऑफ ETFs कितने रखने हैं तो हम लोग को टोटल 3 to 5 ETFs ही रखने हैं एक टाइम पे। ठीक है, और मतलब आप लोग एलोकेशन समझ गए, इसका मतलब हमारा एलोकेशन जो है वो ऑलमोस्ट अगर हम बात करें 20 से लेके 33% एलोकेशन जो है वो रहेगा इन ईच ETF। ठीक है, अब आप अपने पर्सनालिटी के हिसाब से, अपने रिस्क अपटाइट के हिसाब से आप लोग चूज़ कर सकते हैं। हम एक आपको रेंज जो है वो आपको दे रहे हैं कि इस रेंज में हम लोग काम कर सकते हैं। एंड हम लोग अभी एग्जांपल जो है वो समझते हैं। ठीक है, तो चले पहले डिफेंस का एग्जांपल का बात करते हैं। तो डिफेंस में हम लोग एक काम करते हैं, आंख बंद करते हैं एंड रैंडमली कहीं पे भी चले जाते हैं एंड जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लोग देखेंगे कि हमको डिफेंस में कब एंट्री देखने को मिला है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं एंड ये कैंडल हम लोग को बोलिंजर बैंड को टच किया है एंड इसके ऊपर क्लोज भी किया है। हम लोग को सिंपल चाहिए कि बोलिंजर बैंड के लोअर प्राइस को टच करे एंड उसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो हमारा यहाँ पे एंट्री जो है वो हो जाएगा हम लोग का एज पर रूल्स। ठीक है, अगर कोई पर्सन स्टॉप लॉस के साथ करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, बट हम लोग इसको एज अ वैल्यू ट्रेडिंग कर रहे हैं क्योंकि इस रीजन से, और ETF में कर रहे हैं तो इसलिए हम लोग उसमें स्टॉप लॉस नहीं लगाने वाले हैं। अब इसमें एग्जिट कब होगा, एग्जिट हमको तब करना है जब ये जो ब्लू लाइन दिख रहा है इस ब्लू लाइन के नीचे प्राइस आ जाए तो। ठीक है, इसके पहले हमको एग्जिट करना ही नहीं है। तो उसमें हमको एग्जिट कहाँ मिला, यहाँ पे हमको एग्जिट करने को मिला। अब हम लोग इसमें अगर हम बात करें तो कैप्चर कितना किए हम लोग, अगर हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करें तो यहाँ से लेके, ठीक है, पूरा हमारा होल्डिंग 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक था एंड यहाँ से हम लोग पूरा ऑलमोस्ट इतना कैप्चर किए डिफेंस ETF में। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें फिर डिफेंस ETF में कहाँ एंट्री बना है, देखते जाते हैं। इसके बाद हम लोगों को डिफेंस में यहाँ एंट्री बना। ठीक है, इसमें हम लोग को बोलिंजर बैंड का लोअर बैंड पे टच किया है और फिर यहाँ से हमको एंट्री जो है वो दिया है। तो हम लोग यहाँ से एंट्री करते हैं
एंड हम लोग सपोज यहाँ से एंट्री कर लिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या इस कैंडल में अगेन हम लोग को एंट्री मिला? यस। तो हम लोग अगेन यहाँ से भी एंट्री जो है वो बना लिए, मतलब हम लोग एवरेजिंग कर दिए, ठीक है, एंड एवरेजिंग कर दिए एंड इसको हम लोग यहाँ रखते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर इस कैंडल में हम लोग को अगेन एंट्री जो है वो हम लोग बना लिए। अब जैसे हम लोग बात किए थे कि हम लोग अगर 30% क्वांटिटी अगर हम लोग डालते हैं तो हम लोग 3 बार एवरेजिंग कर देते हैं, कर सकते हैं। अगर 25% क्वांटिटी डालते हैं पहली बार में तो हम लोग 4 बार एवरेजिंग कर देते हैं। तो हम 3 बार ही एवरेजिंग जो है वो लेके चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट एवरेजिंग यहाँ हुआ, सेकंड यहाँ हुआ एंड थर्ड यहाँ पे हुआ। हमारे फर्स्ट एंट्री के बाद प्राइस जो है वो ऑब्वियसली 20% गिरा, बट वो हमारे लिए मैटर नहीं करता क्योंकि हम लोग इसको एज अ वैल्यू ट्रेडिंग जो है वो लेके चल रहे हैं। अब इसमें हमको एग्जिट कब मिला? एग्जिट हमको मिला यहाँ पे, देखिए ब्लू लाइन के नीचे ज़रूर आया है लेकिन ये क्लोज नहीं किया है, तो हम लोग यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, हम लोग एग्जिट करेंगे यहाँ पे। अब आप लोग ये बोल सकते हैं कि हम लोगों को प्रॉफिट इतना मिल रहा था बट हम लोगों को एग्जिट करते टाइम सिर्फ उसका आधा मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट आप उसको जब करेंगे ना कुछ, तो फिर आपसे ऐसे ट्रेंड जो है वो मिस हो जाएंगे। तो इसलिए हम लोग को ज़्यादा इसमें, हम लोग अपने रूल्स को इसलिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनाते हैं, ठीक है। रूल को जितना हम लोग रूम देंगे ना उतना है उसको वो आपको ज़्यादा रिजल्ट ला के देगा। तो हमारे फर्स्ट एंट्री से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट एंट्री से हम लोग को इतना बना, उसके बाद सेकंड एंट्री से इतना एंड थर्ड एंट्री से इतना, ठीक है। टाइम पीरियड कितना लगा? ऑलमोस्ट 6 महीने के आसपास हम लोगों को लग गया। तो ये हमारा ट्रेड हो गया डिफेंस में। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, अब हम लोग देखें अगर, तो फिर उसके बाद हम लोग एग्जिट करने के बाद कब एंट्री मिला देखते जाते हैं, आगे जाते हैं, आगे जाते हैं। यहाँ पे हमको एंट्री मिला, ठीक है, एंड इसके ऊपर क्लोज भी किया। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो पहला एंट्री जो है वो कर देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे हम लोग को एंट्री मिला, दूसरा एंट्री हम लोग उसमें यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, एंड फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड तीसरा एंट्री हमको यहाँ पे मिला, तो तीसरा एंट्री भी हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ जो है वो हम आपको समझाते हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या है, 2 बार हमारा एंट्री हुआ, ठीक है। अब जैसे कुछ लोगों का डाउट ये हो सकता है कि प्राइस ये यहाँ तक गया और ये रेड कैंडल ब्लू के नीचे आ गया, तो क्या ये वैलिड है? क्या नहीं, वैलिड नहीं है। प्राइस जो है वो अपने अपर बैंड को टच करना चाहिए, उसके बाद ब्लू के नीचे क्लोज करना चाहिए, तब वो ज़्यादा, तब वो जो है वो वैलिड रहेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपके अगेन डाउट आ रहा होगा बट हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ से जो प्राइस है, यहाँ से अगर हम देखें तो अभी तक इसमें थर्ड एंट्री में हमारा इतना गेन चल रहा है, सेकेंड एंट्री में इतना चल रहा है एंड फर्स्ट एंट्री में इतना चल रहा है। कितना कितना है ये इतना, इतना एंड इतना, ठीक है। हम परसेंट में बात नहीं कर सकते हैं इसलिए हम इतना इतना कर रहे हैं। आप लोग देख रहे होंगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब आपका एक डाउट हो सकता है कि प्राइस जो है वो तो यहाँ पे गया था ना, फिर ये वापस से नीचे गया, तो यहाँ पे अब एग्जिट क्यों नहीं किए? एग्जिट हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एग्जिट करने में कोई बुराई नहीं है, बट यहाँ पे हमारा सिर्फ 2 बार एंट्री हुआ था, ठीक है, हमारा फुल एलोकेशन इसमें नहीं था, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। हम लोग एग्जिट तब करेंगे जब हमारे को फुल एलोकेशन जो है वो रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं। तो हमारा डिफेंस का जो है वो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। हम लोग अब कोई और एग्जाम्पल देखते हैं एंड उसमें थोड़ा सा समझते हैं इस स्ट्रैटेजी को। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है एंड जैसा कि हम हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि अगर हम अपने स्ट्रैटेजी को एक सेंटेंस में नहीं समझा सकते तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इसमें एक सेंटेंस में अगर आपको समझाएं, एंट्री हम लोग को उस कैंडल पे लेना है जो कैंडल बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच करे एंड उसके ऊपर क्लोज हो जाए। तो ये हमारे एक सेंटेंस में स्ट्रैटेजी हो गया। तो स्ट्रैटेजी अच्छा है, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोग अब दूसरे कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे स्मॉल कैप देखते हैं। तो स्मॉल कैप में हम लोग थोड़ा सा आंख बंद करते हैं एंड यहाँ से स्क्रॉल करते जाते हैं इस तरीके से एंड हम यहाँ पे जूम कर देते हैं, ठीक है। जूम हम लोग कर दिए यहाँ पे। अब देखिए, हम लोग को 2020 का एग्जांपल दिख गया, बहुत बढ़िया। तो 2020 के एग्जांपल में पहले हम लोग एक चीज़ यहाँ पे समझा देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे हमारा एंट्री हुआ है, उसके बाद हमारा एंट्री जो है वो नहीं हुआ है और ये ट्रेड जो है वो चला है अच्छा खासा एंड हम लोग को यहाँ एग्जिट मिल गया है, ठीक है। तो क्रैश से पहले ये बाहर आपको कर दे रहा है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके बाद हमारा एंट्री कहाँ बना? उसके बाद हमारा एंट्री बना, देखिए ये वाला कैंडल जो है या ये वाला कैंडल, ये बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच किया है क्या? बट लेकिन ये क्या बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड से ऊपर क्लोज हुआ है? नहीं हुआ है, तो हमारे पर एंट्री नहीं है। इस कैंडल में भी हमारा बोलिंजर बैंड के ऊपर एंट्री क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे एंट्री हमारा नहीं होगा। क्या इस कैंडल में हमारा हुआ है क्या? यस। तो हमारा ये कैंडल टच किया है एंड इसके ऊपर क्लोज भी किया है, तो यहाँ एंट्री हमारा हो गया।
एंड यहाँ पे एंट्री करने के बाद हम लोग सपोज 30% ही क्वांटिटी डालते हैं, उसके बाद हमको एंट्री का अपॉर्चुनिटी ये नहीं देता है। एंड उसके बाद स्मॉल कैप जो है हम लोगों को पूरा रैली कैप्चर करके देता है, ठीक है, फुल 2021 का जो टॉप था वहां तक हमको लेके जाता है, ठीक है। तो ये इसका पोटेंशियल है इस स्ट्रैटेजी का। उसके बाद देखते हैं एग्जिट कराने के बाद फिर एंट्री कब देता है। एग्जिट कराने के बाद एंट्री क्या इस कैंडल में होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये बोलिंजर बैंड को टच तो किया बट उसके ऊपर क्लोज नहीं किया। क्या इस कैंडल में होगा? यस। तो हमारा कैंडल में एंट्री जो है वो हो गया। उसके बाद अगर हम देखें वापस से एवरेजिंग कब हुआ है, एवरेजिंग हमारा हुआ है, देखिए प्राइस यहाँ तक गया फिर वहाँ पे रिवर्स हो गया। क्या हम लोग को यहाँ पे एग्जिट कर देना है? भले ही हमको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा बट नहीं, क्योंकि जब तक अपर बोलिंजर तक नहीं जाता है फिर वापस नहीं घूमता तब तक हमको उसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारा एवरेजिंग यहाँ पे होता है, तो एवरेजिंग हम लोग यहाँ पे कर देते हैं दूसरी बार। उसके बाद हमारा तीसरी बार एवरेजिंग यहाँ पे होता है, तो हम लोग तीसरी बार एवरेजिंग यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट बुकिंग कब होता है? तो हमारा प्रॉफिट बुकिंग जो है वो इस वाले कैंडल में होता है। एंड ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या हुआ, हम लोगों को ऊपर से एंट्री कराते आया और वापस से मार्केट साइडवेज हो गया। साइडवेज होने के कारण ये हम लोगों को लॉस में एग्जिट करा रहा है, ठीक है, फॉर फर्स्ट एंट्री। मतलब सेकेंड एंट्री कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, थर्ड एंट्री में प्रॉफिट है एंड फर्स्ट एंट्री में हमको लॉस है। मतलब नेट नेट अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट में ही रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट या हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट ही है ये। तो कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग इसमें एग्जिट मिल गया, ठीक है। बट क्या हमको यहाँ पे एग्जिट कर जाना है? कर जाना है। क्यों? क्योंकि एज पर रूल हमारा एग्जिट हो चुका है एंड वो बोलिंजर बैंड मतलब ये ग्रीन के ब्लू लाइन के नीचे आया है ना, तो वो फिर से एंट्री जो है वो हमको दे के जाएगा ही। तो कॉस्ट टू कॉस्ट हमारा इस ट्रेड में एग्जिट हो गया, इस ट्रेड में हमको ज़्यादा कुछ नहीं बना। उसके बाद अगर हम देखें क्या हमारा इस कैंडल में एंट्री है? यस। तो हम लोग इस कैंडल में एंट्री वापस से बना लिए। क्या हमारा उसके बाद एवरेजिंग कब हुआ? इस कैंडल में हमारा एवरेजिंग हुआ? यस। तो हम लोग इस कैंडल में एवरेजिंग कर दिए। क्या हमारा उसके बाद ये कैंडल में एवरेजिंग हुआ? यस। तो हम लोग इस कैंडल में एवरेजिंग कर दिए। क्या हमारा इसमें हुआ? यस। तो अगर हम 3 बार ही कर रहे हैं तो फिर इसको इग्नोर कर देंगे, अगर 4 बार कर रहे हैं तो उसको हम लोग कंसिडर कर देंगे। तो एक बार जो कॉस्ट टू कॉस्ट हमको एग्जिट कराया, यहाँ पे हो सकता है अगर कोई पर्सन यहाँ पे इस स्ट्रैटेजी को पहली बार स्टार्ट करता है तो इस पूरे पीरियड में वो कॉस्ट टू कॉस्ट जब एग्जिट करेगा, इतने लंबे समय तक 6 महीने का टाइम पीरियड है, तो फिर वो उस कॉन्फिडेंस, फिर वो उसका जो कॉन्फिडेंस है ना इस स्ट्रैटेजी से पूरा काइंड ऑफ उठ जाएगा, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट ट्रेड होगा, नेक्स्ट ट्रेड में ये पूरा अच्छा खासा रैली जो है वो कैप्चर करके देगा, ठीक है। तो ये हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट तभी देखने को मिलेगा, या छोटा मोटा लॉस रेयर है बट तभी देखने को मिलेगा जब इस तरीके का कंडीशन आ जाए साइडवेज वाला, ठीक है। अदरवाइज हम लोग को इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आई गेस ये चीज़ आप लोग जो है वो समझ रहे होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं। एंड सेम तरीके से हम लोग अगेन अपना एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं, जिसमें अगर हम लोग अभी का बात करें स्मॉल कैप में, तो स्मॉल कैप में हमारा यहाँ पे एक एंट्री है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो अब कोई पर्सन है वो यहाँ से बाई करते आ रहा है, ठीक है, और वो एग्जिट तभी करेगा जब ब्लू लाइन से नीचे आएगा। और ये अगर यहाँ से रैली स्टार्ट हो जाता है तो वो पूरे रैली को कैप्चर करेगा। तो बेसिकली इसमें हम लोग मोमेंटम पूरा कैप्चर कर रहे हैं, बट हम लोग जो बाइंग कर रहे हैं वो ऊपर के लेवल्स पे नहीं कर रहे हैं, बॉटम पे बाइंग कर रहे हैं काइंड ऑफ, या उसको वैल्यू जो जोन होता है, जो वैल्यू जोन होता है वहां पे बाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं अदर इंडिसेस में। उसके बाद अगर हम रीसेंट का बात करें तो रीसेंट में हमारा ये कैंडल में टच तो किया बट ऊपर क्लोज नहीं किया, इस कैंडल में टच किया, ऊपर क्लोज किया, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमारा एंट्री पहला हो चुका है आईटी में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंपल जो है वो स्ट्रैटेजी है। अगर हम लोग एक दो एग्जांपल और देखें तो सीपीएससी में हमारा इस कैंडल में एंट्री हुआ, इस कैंडल में एवरेजिंग हुआ और ये अभी तक जो है वो चल रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ब्लू के नीचे आया था बट वो उससे पहले अपने अपर बैंड को टच नहीं किया था, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे सीपीएससी में यहाँ एंट्री था, यहाँ था, उसके बाद ये था और उसके बाद ये था। अब तीनों का एवरेजिंग मिला के और यहाँ पे एग्जिट हमको दिया है। तो इस ये भी एक साइडवेज वाला फेज़ है। तो साइडवेज वाला फेज़ में हो सकता है छोटा मोटा इसमें प्रॉफिट हो या छोटा मोटा हमको कॉस्ट टू कॉस्ट देखने को मिला होगा, ठीक है। बट बेसिकली इसमें हम लोगों को इसमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज तब मिल रहा है जब बुल मार्केट स्टार्ट हो रहा है या एक अच्छा खासा ट्रेंड आ रहा है, तो उस ट्रेंड में हम लोग उस ट्रेंड को पूरा लंबा कैप्चर कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रैटेजी था। अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर क्लिक करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। इस पे और शानदार स्ट्रैटेजीज हम लोग पढ़ते हैं ETF ट्रेडिंग से रिलेटेड, मोमेंटम, वैल्यू एंड एवरीथिंग, सेक्टर रोटेशन, मल्टी बैगर्स, ठीक है, स्मॉल केस बनाना एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें समझते हैं। इस वीडियो पर क्लिक करके सारी डिटेल आप लोग समझ सकते हैं कि क्या क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं। साथ में हम लोग को व्हाट्सअप कम्युनिटी है जो कि सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है, और कम्युनिटी का रहना किसी भी चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम लोग को उस चीज़ में ग्रो करना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं कूपन OS, एंड ये कूपन फर्स्ट 7 मेंबर्स के लिए वैलिड रहेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।